विदाई और बधाई के बारे में आप लोग को बहुत अच्छा ब्लेसिंग देंगे और हम यही उनसे कामना रखते हैं। समस्त परमात्मा भक्त, मैं उनका सम्मान करते हुए आज विदाई समारोह में बच्चों के परीक्षा के बारे में और जीवन के कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे सेहत पर ध्यान देंगे, चूँकि सेहत अच्छा नहीं रहेगा तो परीक्षा भी गड़बड़ हो सकता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बायो का स्टूडेंट जो हैं उनको तो बहुत हम पढ़ा चुके हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ मूलभूत शर्तें होती हैं, उन्हें पालन करना होगा। जैसे कि उचित नींद, करीब 7, 8 या 6 घंटा कम से कम नींद आपको लेना होगा। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, ये न कि बाज़ार गए, चाट पकौड़ा खा लिए, सेहत गड़बड़ा लिए और लगा दिए बदनामी की सेहत गड़बड़ा गया तो परीक्षा हमारा गड़बड़ा गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत से अच्छे स्वास्थ्य की मूलभूत शर्तें होती हैं जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे परिवार गरीब हैं तो हम उस पर बदनामी लगा देंगे कि गरीबी के चलते मेरा परिणाम अच्छा नहीं आया। तो यह भी नहीं करना है, चूँकि शास्त्र कहता है कि सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व तेजित विद्या विद्यार्थी व तेजित सुखम। सुख चाहने वालों को विद्या नहीं होती है, सुख चाहने वालों को विद्या नहीं होती है, और जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अभी विद्या ग्रहण करते समय आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु आप जितना दुख विद्या ग्रहण करने में भोगेंगे उतना सुख आपको बाद में मिल जाएंगे। शास्त्र भी कहता है और न्यूटन के गति के तीसरा नियम भी यही कहता है कि हर क्रिया के विपरीत और बराबर एक प्रतिक्रिया होती है। तो शास्त्र भी यहाँ कहता है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रतम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्म ततः सुखम। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धर्म, और तब अंत में सुख की प्राप्ति भी इसी से, विद्या से ही आ जाती है। तो कहना है कि इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। आप घबराए नहीं। आप सफल तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन आपका जन्म हुआ था, तो फिर असफलता क्यों लाना है? सफल होता है उसी का जन्म होता है, जो असफल है उसका उसी दिन अंत हो गया, और जो हम सफल हो गए हैं, सब कुछ मेरा बन गया है, विभेदीकरण, एक से एक ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अब लगता है कि वैज्ञानिक दिव्य दृष्टि भी बना देंगे हम लोगों को। तो ये सब कुछ मिल गया है, तब हम असफलता की ओर नहीं चलेंगे। जितना हमें प्राप्त है उतना हमारा पर्याप्त है। और एक बात और बताना चाहते हैं कि पढ़ लिख करके खाली ये न सोचिएगा कि नौकरी करेंगे, घर बस जाए, एक बंगला अच्छा मिल जाए। पढ़ लिख करके आपको पर्यावरण पर भी ध्यान देना चाहिए। चूँकि हमारी पृथ्वी सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दिनों दिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे दिन प्रतिदिन हिमालय जैसे
पर्वतों का बर्फ पिघल रहा है और 2050 तक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक यह तापमान इतना अधिक हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का कि पर्वतों का बर्फ पिघलकर समुद्र में आ जाएंगे, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और समुद्र से नदी में उल्टा वापस जल चल जाएगा। नदियों का जल गाँवों में जाकर तहस नहस कर देंगे। तब बताइए कि नौकरी करके हम बहुत पैसा कमा लिया, जीवित ही न रहेंगे तो कौन काम के। इसलिए पर्यावरण को भी बचाना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पर्यावरण को अभी बचाने का। इसलिए इस पर एक कविता है, पहले भी हम यहाँ कह चुके हैं कि किसी और का दोष नहीं। देखो, शेर, बाघ, बंदर ये सब पर्यावरण को खराब नहीं करते हैं। संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य ही अपने आप को कह लिया है, कोई दूसरे जानवर भगवान नहीं बोले हैं। कौन कौन बोलेगा लिखवा? तो किसी और का दोष नहीं, मानव ही है दोषी। कौन कौन बोलेगा? सब कुछ पाकर भी जीवन में नहीं रहा संतोषी। इस तरह बढ़ा प्रदूषण तो जीना मुश्किल होगा। जीवन में अमृत जल को भी पीना मुश्किल होगा। सब लोग इस तरह बढ़ा प्रदूषण तो जीना मुश्किल होगा। जीवन में अमृत जल को भी पीना मुश्किल होगा। सभी सरोवर मान सरोवर सूख रहे बिन पानी। पर्यावरण हुआ प्रदूषित कहाँ सुरक्षित प्राणी। जो मन में कोई भी प्राणी सुरक्षित नहीं है, पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है। नाम लिखो। और अंत में हम यह बताना चाहते हैं कि पर्यावरण पर तो ध्यान देना परम आवश्यक हो गया है। और ये दोनों जो अभ्यास करेंगे पढ़ाई का, जो पढ़ाई का अभ्यास करेंगे उनका कुछ न कुछ अच्छा होगा। नाम है लेकिन जो अभ्यास बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल स्थिर जो रह जाता है वह वही रह जाता है, और जो धीरे धीरे चलता है वह लक्ष्य तक नहीं तो उसके आसपास जरूर पहुंच जाता है। जैसे कछुआ और खरगोश का कहानी बचपन में पढ़े होंगे। वरदराज का गुरु बोले थे कि तुम कुछ नहीं पढ़ोगे, जाओ भागो निकल करके यहाँ से। कुछ भी बताते हैं तो सब उल्टा पुल्टा कर देता है। एक दिन वरदराज गुरु के निष्कासित करने पर जब अपने घर वापस लौट रहे थे तभी उन्हें प्यास लगा और पानी पीने के लिए कुआं के पास जाते हैं। कृपया शांति बनाकर रखें। और कुआं पर जाने पर उन्होंने यह देखा कि पत्थर घिस गए हैं रसरी के आने जाने से। अच्छा बात है। प्रकृति भी हमें कुछ पढ़ाना चाहती है। जो गोल मटोल पत्थर देखते हैं ना, वो बहुत ठोकर खाए हुए रहते हैं, और जो पत्थर जो ठोकर नहीं खाए हुए रहते हैं वो एकदम चाकू के समान होता है। यह प्रकृति का अक्षर होता है। तो वरदराज को इससे निष्कर्ष निकला कि जब रसरी के बार बार आने जाने से यह पत्थर घिस गया है तो हम भी पढ़ सकते हैं। इसी बात को लेकर गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी बताते हैं कि बहुत अच्छा तुमने सीखा है, अब तुम सब कुछ सीख सकते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग खुल गया है। इस पर दोहा है कि करत करत अभ्यास ते जडमति होत सुजान। करत करत अभ्यास ते जडमति होत सुजान। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करने से खराब मति भी अच्छा हो जाता है। जडमति, जड मतलब, जड के मतलब होता है एकदम जंग लगा हुआ, और मति मतलब होता है दिमाग। अभ्यास करने से वह जंग लगा हुआ दिमाग भी अच्छा हो जाता है। जैसे रसरी के बार बार आने जाने से पर्वत पर, पत्थर पर निशान बन जाता है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत थैंक्स सर। मैं सर जो आपको अच्छी अच्छी जो ब्लेसिंग दिए, आप इसको अपने मानस पटल में बैठा लीजिए। नहीं तो अगर एक कान से सुनने दूसरे कान से जा रहा है, आपका जो फेस है वो आपका इंडेक्स का काम करता है कि आप लोग क्या क्या सीखे हैं। जिस तरह से मिरर होता है तो आप जो हूबहू होते हैं वही आपको दिखा देता है। तो यह जो
पढ़ाई है अभी आप तक लोग ने जो पढ़ी है और जो हमारे अध्यापक लोग इतने अच्छे आपके लिए जो मेहनत किए हैं, उस मेहनत का परिणाम एग्ज़ाम से पहले आना चाहिए। अब बोलिए वो कैसे? क्योंकि आपका जो व्यवहार है, आपकी जो बोल है, यही आपका रियल रिजल्ट है। क्योंकि अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ा है और सीखा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, अभी यहाँ कितना भी अच्छा बात बता दिया जाए, लेकिन आपने अगर 2 साल अच्छी से मेहनत नहीं की है तो फिर जैसे कि आप स्वयं को आकलन कर सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरी बात यह रही कि यह जो पढ़ाई है, ये केवल आप जो पढ़ रहे हैं इससे केवल फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के पास 4 प्रकार का क्वालिटी चाहिए। पहला है आपके पास इमोशनल हेल्थ चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। अगर ये 4 प्रकार से आप हेल्दी हैं तो आप इस जीव जगत में एक सफल आदमी हैं और बहुत ही दूसरों के लिए, सभी के लिए अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। पैसा कमाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी 99% लोगों का मोटो रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। क्या? एक अच्छा इंसान बनने का तो लक्ष्य लोगों में बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन पैसा कमाने का उद्देश्य बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना है पहले के कहावत और आज के कहावत। पहले का कहावत क्या था? मनी इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, कुछ नहीं गया है। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट। और कैरेक्टर इज लॉस्ट। कहने और सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए आपके अंदर एक विशेष जज्बा चाहिए, एक स्पिरिचुअल लाइन चाहिए, जो आपको गौड़ली यूनिवर्सिटी अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलती है। यहाँ के डायरेक्टर स्वयं परमपिता परमात्मा हेवनली गॉड फादर शिवा हैं। हाँ, जो सभी को ये बताते हैं कि बच्चे तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इसमें हम बाद में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा, बच्चे लोग कुछ गाएंगे? हाँ। संसार है
जो आप लोग के बीच में स्वागत डांस की, और साथ ही साथ इस डांस में और भी अनेक विशेष बात समाई हुई थी। आपके भविष्य की कामना, प्रभु आराधना, और आपके लिए जो ट्रेस है हर प्रकार से फ्री हो जाए, इस गीत का ऐसा मधुर संदेश था। तो आप सब बहुत बहुत लकी हैं जो इस प्रकार के प्रोग्राम में आपको नए जीवन के लिए, एग्ज़ाम के लिए तरोताज़ा किया जा रहा है। यह ताजगी बरकरार रखेंगे, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आरंभ है प्रचंड भोले मस्तकों की झुंड, आज जिंदगी घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान हो कि जान का हो दान, आज इनकलाब तुम गुहार दो। आरंभ है जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, उस कवि को आज तुम नकार दो। पूरती रगों में आज, फिरती रगों में आज, आग की लपट का तुम गुहार दो। जिंदगी घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान का हो जान का हो दान, आज इनकलाब में तुम गुहार दो। आरंभ है मन करे सुप्राण दे, जो मन करे सुप्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। गौरवों का भीर हो या पांडवों का भीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की है बस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड भोले मस्तकों की झुंड, आज जिंदगी घड़ी की तुम गुहार दो, उस कवि को आज तुम नकार दो। फूटती रगों में आज, फेरती रगों में आज, आग की लपट के तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड भोले मस्तकों की झुंड, आज जिंदगी घड़ी की तुम गुहार दो। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम। देखिए, कोई भी गीत हो, स्पीच हो, आप जो एक पहली बात है कि ट्रेस नहीं लीजिएगा। ट्रेस लीजिएगा तो उसमें से डिलीट होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हाल लोगों को एग्ज़ाम में भी होता है। जो बच्चे ट्रेस में आए, पढ़ा हुआ सब धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा। ऐसा वायरस घुस जाएगा कि याद किया हुआ भी, पढ़ा हुआ भी आप लिख नहीं सकेंगे। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। जो पढ़े हैं वो आपकी अपनी संपत्ति है। आप पढ़ा हुआ चीज़ हूबहू हम दूसरे को पढ़ा सकते हैं, इसको पढ़ाई बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हमको सर जी पढ़ा दिए, अब हम उस बात को किसी को बता नहीं सकते, तो फिर क्या पढ़े। तो कहने का मतलब, पढ़ाई का मतलब ये है कि जो आपने पढ़ा आप भी किसी को बता सकते हैं एकदम हूबहू स्पष्ट। और अगर आपके पास और अच्छी लैंग्वेज है, अच्छी शैली है, तो अच्छे से अच्छे बात को रखने का एक तरीका होना चाहिए। और आप सब बहुत बहुत लायक बच्चे हैं। अब हम आपको याद करते हैं किनको? संतोष कुमार। सबसे पहले मेरे सामान्य मुख्य अतिथि, शिक्षकगण और हमारे प्यारे सहपाठी छात्र एवं छात्राओं का मेरा नमस्कार। हम सब जानते हैं कि आज हमारा कोचिंग का आखिरी दिन है और हम यहाँ पर आपके सामने कोचिंग को अलविदा करने के लिए खड़ा हैं। हम सब जानते हैं कि आज हमारे लिए खुशी और दुखी दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक नए पड़ाव पर कदम रखने जा रहे हैं, और दुखी इस बात का है कि आज हमारे कोचिंग का अलविदा कहने का दिन है। ऐसा कोचिंग जहां पर हमें इतने अच्छे दोस्तों का प्यार और शिक्षा का मार्गदर्शन मिला। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे लिए कोचिंग का आखिरी दिन इतने दुखी का दिन होगा और हम लोगों की आँखों में आंसू होंगे। बट ज़िंदगी है, एक दिन किसी को न किसी को तो अलविदा कहना पड़ता है। इस कोचिंग में मैंने लगभग 4 साल अपना बहुमूल्य जीवन व्यतीत किया और बहुत से मुझे चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली। जैसे मैं कोचिंग नहीं आने पर तबीयत ख़राब होने का बहाना और पढ़ाई के लिए मिस का ताना और क्लास में कभी कभी भैया जी द्वारा तिलकुट खिलाना और फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों के नीरज सर और छतीश सर द्वारा इजली तरीके से पढ़ाना, यह हमें बहुत अच्छा पसंद पड़ा। और ये तो कोचिंग को अलविदा कहने के साथ साथ मैं उन सभी शिक्षकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिन्होंने हम अपने तरीके से हमारे लिए अपनी मेहनत, भाव, आस्था से हमें अच्छे तरीके से पढ़ाया है। मैं सभी के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं एक शायरी के द्वारा इन सभी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने ऐसे पाठ पढ़ाए कि उज्जवल भविष्य हमारे हो गए। आप जैसे दीपक की रोशनी में हम लोग सितारे हो गए। धरती पर पूजा हो आपकी, कदमों आपकी आसमां पर हो। भगवान से आपकी चर्चा करें कि यहाँ पर उपस्थित हर स्टूडेंट की जो वहाँ पर आपका नाम हो। और आज यहाँ हम न केवल कोचिंग से ही अलविदा हो रहे हैं, बल्कि उन दोस्तों से भी हम अलग हो रहे हैं जिनके साथ हमने 4 साल या 2 साल बिताए हैं। तो उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का कोई मोल नहीं होता और कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। दोस्त तो हर रास्ते पर मिल जाते हैं, पर तुम्हारे जैसा कोई अनमोल नहीं होता। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ।
बहुत बहुत थैंक्स संतोष। कहा जाता है संतोषम परम सुखम, इसलिए क्योंकि संतोष में बहुत सुख समाया हुआ है, क्योंकि दुख को भी सुख में बदल देता है। तो यह जो पल है यह सदैव खुशियों से चलता रहे। अब हम आगे आमंत्रित करते हैं रोशन कुमार। मैं यह धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने शिक्षक गणों को, जो इन्होंने हमें इतना कीमती वक्त यहाँ पर स्टेज पर कुछ आके बोलने का समय दिया। मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहता हूँ। मेरा नाम रोशन कुमार है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय संजय वर्मा है। मेरी माता का नाम अर्चना देवी है। मेरा गृह निवास हुआ नारायणपुर में। ऐसे तो मुझे पहली बार यहाँ पे बुलाया गया और मैंने पहली बार भी स्टेज पे यहाँ पे आकर कुछ बोला है, तो मुझे उतना अनुभव नहीं है कि क्या यहाँ बोला जाता है, इसलिए धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स रोशन। आप इस जीव जगत में इसी तरह से रोशन करते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत थैंक्स। आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए शिवानी, इनका एक सॉन्ग है। सॉन्ग का बोल तो इसमें नहीं डाला हुआ है, अच्छा जो भी गाएं आप। शिवानी कुमारी। यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण एवं हमारे दोस्त सभी को ओम शांति। मेरा नाम शिवानी कुमारी, मैं क्लास 12वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्याम बाबू। मैं निश्चलपुरा की रहने वाली हूँ। मैं मैं एक सॉन्ग उपस्थित कर रही हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामे नारायणम जानकी वल्लभम रामे नारायणम जानकी वल्लभम। बिन बुलाए आएंगे श्याम रहना पाएंगे, तेरी पीड़ा तेरे दुखे श्याम सहना पाएंगे। बिन बुलाए आएंगे श्याम रहना पाएंगे, तेरी दुखे तेरी पीड़ा श्याम सहना पाएंगे। आस था से पूरी बंद करके आँखों को, दिल से तुम बुलाओ तो सही। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामे नारायणम जानकी वल्लभम रामे नारायणम जानकी वल्लभम। कोई छोटा ना बड़ा सब बराबर है यहाँ, राम के हैं हम सभी राम सबके हैं यहाँ। कोई छोटा ना बड़ा सब बराबर है यहाँ, राम के हैं हम सभी राम सबके हैं यहाँ। मन में श्रद्धा हो अगर तो मनाओ ना करे, चाहे झूठा ही सही भोग वो स्वीकार ले। भाव जिसका मन में राम के लिए पूरा, वो मना करेंगे ही नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामे नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामे नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं।
लोग सबरी के जैसे खिलाते नहीं, लोग सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। थैंक यू। आपने बहुत सुंदर भक्ति सॉन्ग प्रस्तुत किया, इसके लिए आपको बहुत तहे दिल से बधाई हो। नेक्स्ट नेहा कुमारी। मेरे सामने उपस्थित सभी शिक्षकगण को नमस्कार। मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं इस विदाई समारोह के अवसर पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे टीचर सभी इस कोचिंग के सभी टीचर सभी अच्छे हैं और हम लोग को अच्छे से पढ़ाते हैं। यही कारण है कि यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता था, रहता है और रहेगा, आने वाला समय में रहेगा। इस बार भी लगता है कि अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। मेरे भैया जी, उनका नाम धनंजय है, वो हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और सभी मैथ को अच्छे से बताते हैं, ट्रिक्स भी बताते हैं। इसके साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। हम लोग क्लास में ही याद करवा देते हैं, जिससे हम लोग को याद ही हो जाता है, घर याद ही नहीं करना पड़ता है। मेरे सतीश सर वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे उपस्थित नहीं है। मैं उनको याद करती हूँ, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और सभी पाठ को अच्छे से पढ़ाते हैं और समझाते हैं। मेरे नीरज सर, वो फिजिक्स के टीचर हैं, वो भी अच्छे से पढ़ाते हैं, हम लोग को याद करवाते हैं। क्लास में नहीं याद करवाते हैं, पर घर से याद करके पक्का ही बुलवा देते हैं कि याद ही हो जाता है। इससे हमें बहुत ही लाभ होता है, ताकि परीक्षा में हम बना पाते हैं। मेरे मीरा मिस जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ाते हैं और समझाते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्लास में ही याद हो जाता है, जिससे घरे थोड़ा बहुत मेहनत कर देने पर पूरा याद हो जाता है और परीक्षा में अच्छे से बना लेते हैं। करते हैं अलविदा टीचर, करते हैं अलविदा टीचर, दिल से स्वीकार कर लेना। करते हैं अलविदा टीचर, दिल से स्वीकार कर लेना। दिल में बसाए हैं आपको, दिल में बसाए हैं आपको, अगर वक्त मिले तो हमें याद कर लेना। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स नेहा। बहुत अच्छा ये प्रसंग चल रहा है। जिसको लगाना होगा ऊपर। सबसे पहली बात यह है कि आप जितना सकारात्मक रहेंगे और जितना क्रियात्मक रहेंगे, तब सफलता 100% मिलेगी। क्योंकि सकारात्मक माने हर परिस्थिति में अच्छा सोचना,
क्रियात्मक यानी जो पढ़ाया गया वो अभ्यास बंद नहीं करना। अगर अभ्यास बंद हुआ, खाली सोचते रहो आई एम टॉपर इन बिहार, आई एम टॉपर इन इंडिया, आई एम टॉपर इन वर्ल्ड, तो ये सकारात्मक सोच जरूर है, लेकिन अगर क्रियात्मक का स्टॉप हुआ तो सकारात्मक काम नहीं करेगा। तो ये दोनों में बैलेंस चाहिए, सकारात्मक और क्रियात्मक। हर परिस्थिति में आप अच्छा से अच्छा सोचें और अपना अभ्यास बंद नहीं रखें। सकारात्मक ब्रेन की ऊर्जा को बढ़ाता है, क्रियात्मक आपकी क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करता है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करता है। हम आगे आमंत्रित करते हैं विकास कुमार। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं कक्षा 12वां का विद्यार्थी हूँ। मेरे शिक्षक एवं सहपाठियों को मेरा नमस्कार। शिक्षा क्या है, आज हम इस विषय पर कुछ बोलना चाहते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा ये नहीं है कि शिक्षा आप यहाँ पढ़ लिए और घर चले गए, शिक्षा वो नहीं हुआ। शिक्षा वह कलम की ऊंचाई है जो आपको कहीं पे भी ले जा के पहुँचा सकता है, बैठा सकता है, चाहे वो डीएम हो, आईपीएस हो, आईएएस हो। शिक्षा क्या है, इसके बारे में भी हम कुछ बोलेंगे। शिक्षा एक माइंड डेवलपमेंट का साधन है जो कि माइंड को सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। और हम अपने कोचिंग के बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगे। जैसे कि नीरज सर हमारे फिजिक्स के टीचर हैं। ये क्या करते हैं कि पहले जो एक चैप्टर पढ़ाई हो गया उसके बाद उसका टेस्ट लेते हैं ताकि हमको उनमें जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो उनको हम अच्छे तरह से याद कर लेंगे। भैया जी हमारे मैथ के टीचर हैं जो कि एक मैथ को पूरा अच्छी तरह से बोर्ड पर बताते हैं। अगर वो एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा तिबारा उनसे जितना बार पूछा जाए उतना बार भी बताते हैं। ये नहीं कि अगर तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आया तो हम नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। मिस के बारे में हम क्या ही बोले, मेरे पास तो बहुत कम ही शब्द हैं। मिस तो हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहते हैं जैसे कि डरना नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी रखना है, काम करना है। जैसे कि वो बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव पे फोकस करोगे तो ऑब्जेक्टिव ही तुम्हारा वो पिलर है जो कि ऑब्जेक्टिव से ही तुम अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हो। सब्जेक्टिव को कोई भी लिख सकता है बट ऑब्जेक्टिव सबसे महत्वपूर्ण है। और बीच में वे हमें मेडिटेशन भी कराते रहते हैं ताकि हम पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर बसा सके, कायम रख सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। आप इसी तरह से विकास करते रहिए ताकि आप लोगों के लिए उदाहरण बन सकें। बात सही है, अगर जिसका सब्जेक्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग है तो एग्जेक्टिव जो है, जो वैकल्पिक जो प्रश्न है वह कमांडिंग उसको आराम से हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आया? तो जो सब्जेक्ट पर फुल कमांडिंग किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव उनके कमांड में है। पूरा आपका थ्योरी पढ़ा हुआ है, पूरा लेसन पढ़ा हुआ है, पूरी कहानी पढ़ी हुई है, पूरा शोध पढ़ा हुआ है, तो उससे आप भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं क्योंकि वो आपका अपना चीज़ हो गया। क्या हो गया? हाँ, बहुत सुंदर बात है। आगे हम आमंत्रित करते हैं प्रीति निशा। ओम शांति। ओम शांति। बोलो, रिस्पॉन्स दो आप लोग। बोलते नहीं हो। मेरा नाम प्रीति कुमारी है और हम दोनों 9th क्लास इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं और हम दोनों एक गाना लेकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पास बुलाती है कितना रुलाती है, पास बुलाती है कितना रुलाती है,
याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है पास बुलाती है, कितना रुलाती है, पास बुलाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं, जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है छुप के सुलाती है, लोरी सुनाती है छुप के सुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आजा सीने से तुझको लगा लूँ मैं, चीर के दिल को धड़कन में छुपा लूँ मैं, आजा सीने से तुझको लगा लूँ मैं, चीर के दिल को धड़कन में छिपा लूँ मैं। सावन बन बन के मेरी आँखें बरसी है, तेरे लिए कितना ये पल पल तरसी है, कितना सताती है जाने जाती है, कितना सताती है जाने जाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स प्रीति और निशा। आप इस तरह से मातृ प्रधान देश को उजागर करने के लिए एक बहुत सा सुंदर गीत प्रस्तुत किया, इसके लिए बारंबार थैंक्स। हम बीच में आपको बताए थे कि स्पिरिचुअल हेल्थ इतना ज़रूरी है कि इसके बजाय आगे जीवन की गाड़ी नहीं बढ़ सकती है। स्पिरिचुअल हेल्थ माना क्या? आत्मा और परमात्मा का यथार्थ परिचय, रियल परिचय कि आप कौन हैं और परमात्मा कौन है, और आप दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन है, किस भाव से उनको आप याद करते हैं। जिसके लिए यहाँ पर ऐसे कैलेंडर लगे हुए हैं जो 7 डेज के कोर्स के नाम से जाना जाता है, जो धनंजय भाई या मीरा बहन आप लोग को बीच बीच में समय निकाल कर ध्यान आकर्षित कराए होंगे। ये है स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर ये हेल्थ आपके पास आ गया तो बाकी हेल्थ है जो लाइन लगा के आपके पास आ जाएगी। समझ गए? सोशल हेल्थ, आपको समाज में गुड कम्युनिकेशन चाहिए, वननेस नहीं बनना है। समाज में आपके घर, परिवार, पड़ोस, बाज़ार, सब जगह से आपका गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसा क्रेडिट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आवश्यकता पड़े बाज़ार में तो हमको कोई 10 रुपया भी देने के लिए न तैयार हो, जिसका मतलब है कि आपके पास सोशल हेल्थ नहीं है। क्या? हाँ, तो क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट तो आपका व्यवहार से ही बनेगा, आपका बोल से बनेगा, और ये जो नॉलेज है इससे बनेगी। तो सोशल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। और इमोशनल हेल्थ में जैसे क्या होता है कि जैसे टीचर कुछ कह दिए, माँ कह दिए, पिताजी कह दिए, इन्हें गंगा इन्हें जमुना की धारा बहने लगा, तो समझ जाइए कि आपके पास इमोशनल हेल्थ नहीं है। इमोशनल हेल्थ हमें ये सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हम मायूस न हों, क्या उदास नहीं हों, अंदर से हर्ट नहीं हो जाएं। बहुत लोगों का आदत होता है थोड़ी सी बात में बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एकदम सैड हो जाते हैं, चेहरा इतना लटक जाता है जैसे 12 बज रहा है ना। तो कहने का भाव ये है कि इमोशनल हेल्थ भी उतना ही ज़रूरी है। और फिजिकल हेल्थ रहेगा
तो फिर बाकी कार्य करने में सारा चीज़ मदद मिलेगा। तो इसलिए फिजिकल हेल्थ भी ज़रूरी है, यानी बॉडी और जो बॉडी को जो भोजन दिया जा रहा है उसका यथार्थ आपको नॉलेज होना चाहिए, जो आपको बायोलॉजी के टीचर खास बताते होंगे और नीरज सर भी बताते होंगे कि प्रकृति और आपके बीच में जो क्या क्या जो बैलेंस है, उस बैलेंस को जैसे जितने भी प्रकार के लाभ बने हुए हैं, है ना, तो सब क्या है, एक प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया जो भी है, तो ये सब का अध्ययन आपको, क्योंकि 12 के आप सब विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छा से इसके बारे में पढ़े होंगे, है ना। आप बचपन में ही पढ़े हुए हैं कि मानो एक मशीन है, तो मशीन को ऑपरेट करने वाला कौन है, तब बायोलॉजी सर वाले बता दिए होंगे कि ब्रेन ऑपरेट करता है कि नहीं। तो ब्रेन को ऑपरेट कौन करता है, तो ब्रेन को भी ऑपरेट करने वाली आत्मा है। अच्छा, तो फिर आत्मा किससे ऑपरेट होगी, तो कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअल हेल्थ होगा तब तो ऑपरेट होगा। अगर आप टीचर के कहना नहीं मानेंगे तो आपके पास एजुकेशन कितना समय तक टिकेगा, नहीं ना टिक पाएगा। अगर कोई भी विद्यार्थी घरे ना भी पढ़े, खाली टीचर का कहना मान लेवे केवल यहाँ ही, तो कंसंट्रेशन का इतना धनी हो जाएगा कि जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कहा गया बस उतना ही आप पढ़ लीजिए, विशेष दिमाग नहीं लगाइए, टीचर आपको उस मुकाम पर पहुंचा देंगे, लेकिन आप केवल टीचर का कहना मानने के लिए सीखिए। हमने ये देखा है, पाया भी है, अनुभव भी किया है कि जो विद्यार्थी शिक्षक का 100% कहना मानते हैं, अपने जीवन में बहुत अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। तो ये जो हेल्थ है, ये सब बरकरार रखने के लिए ही ये पैराडाइज कोचिंग खुला है। इसका नाम ही है पैराडाइज। क्या है? हाँ, इस पढ़ाई से आप स्वर्ग तक की यात्रा कर सकते हैं। कहाँ तक की यात्रा? हाँ। और यहाँ के निमित्त डायरेक्टर धनंजय भाई हैं, लेकिन रियल डायरेक्टर शिव बाबा है। कौन है? हाँ, वो सृष्टि का डायरेक्टर है और सब जगह का डायरेक्टर है, लेकिन उनकी बात को कोई समझे। हाँ, अब समझाने वाले निमित्त आपको मीरा बहन हैं, धनंजय भाई हैं, सब मिले हुए हैं और ऐसे ऐसे अनुभवी शिक्षक हैं। शिक्षक सदैव ही पूजनीय रहे हैं और पूजनीय रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही है लोगों को जीवन बनाना। उनका काम क्या है? उनका काम ही है लोगों को मार्गदर्शन देना, भटके हुए को रास्ता दिखाना। और आप वैसे पीढ़ी से गुजर रहे हैं कि इस पीढ़ी में बहुत प्रकार की आपको बाधाएं आती है, क्योंकि आप शरीर से युवा हो जाते हैं तो आपको कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि हम सर जी से ज़्यादा जानते हैं। क्या? कोई इसी तरह से कोई विद्यार्थी था, वो बोला कि सर जी हम आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो सर जी पूछे कैसे बाबू? तो कि सर जी आप जो पढ़ाए सो आप पहले से हम पढ़े हुए से दोनों को जोड़ दिए तो आपसे आगे हो गए ना। तो कहने का मतलब कभी भी इस प्रकार का ईगो नहीं आना चाहिए। क्या? अगर ऐसा आया तो आप रास्ता भटक सकते हैं। यह भटकने का भी समय है तो संभलने का भी समय है। क्या? क्योंकि इस समय विद्यार्थी जो है YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ समझता है। क्या? तो ज़्यादा ऐसा तेज मत समझिए, क्योंकि ये विद्यार्थी जीवन जो है और जो टीचर लोग हैं, यहाँ जो व्यवहार मिलेगा वो सोशल मीडिया से व्यवहार मिलेगा। सोशल मीडिया आपको ऐसा वाइब्रेशन दे पाएगा? सीखने के लिए माना नहीं है, लेकिन उसमें इतने ना हजार साइट है कि आपका जो ब्रेन का फ्रीक्वेंसी है तो उसी साइट को पकड़ लेगा। एजुकेशनल साइट को छोड़कर और साइट में भ्रमण करने लगेगा, आप पता ही नहीं चलेगा कि 2 घंटे कैसे निकल गए। और फिर कहिएगा सर जी मेमोरी डाउन हो रहा है, सर जी पढ़ते हैं से भुला जाते हैं, सर जी क्या किया जाए, कुछ ऐसा ट्रिक बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका मेमोरी डाउन होने का कारण क्या है? अलग अलग साइट में आप विजिट ज़्यादा करते हैं।
इसलिए मेमोरी लॉस होगा। उसका एक ही दवाई है, जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसको ध्यान से पढ़िए, अपने व्यवहारिक दिनचर्या में मेडिटेशन को शामिल कीजिए। यहाँ से जाने के बाद भी तो अगर इस सब व्यवहार शामिल रहेगा तो अपने जीवन में सदैव सक्सेस करते रहिएगा। एक और विद्यार्थी हैं पम्मी अंजू। मैं पहले सभी शिक्षाओं छात्रों को मैं पहले प्रणाम करती हूँ। मैं ओम शांति पैराडाइज से पढ़ती हूँ। मेरा नाम पम्मी कुमारी है। मैं रहने वाली मसौडी की हूँ। यहाँ पे मैं नानी के यहाँ रह के पढ़ाई करती हूँ। मुझे यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे रह के पढ़ती हूँ। और मुझे मतलब जो पढ़ाई के साथ संस्कार जो दिया जाता है, मिस जो मेरे देती है, मतलब संस्कार जो बड़ों छोटों का आदर कैसे किया जाता है, वो यहाँ पे संस्कार दिया जाता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाई। और सर और भैया के लिए मैं क्या ही बोलूँ, ये लोग मिस के लिए जो बोलेंगे उसके लिए भी मैं उनसे भी ज़्यादा धन्यवाद। अब कुछ मैं शायरी कुछ बोलना चाहती हूँ। काश वो ज़िंदगी में कभी शाम आए, काश ज़िंदगी में वो कभी शाम आए, जिस मिट्टी से जन्मे उसी मिट्टी के कभी काम आए। काश वो शाम आए, जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। काश ज़िंदगी में वो कभी शाम आए, जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। हर शाम यही दुआ है रब से, हर शाम यही दुआ है रब से, खुद को देश के लिए कुर्बान कर शहीदों में मेरा भी नाम आए। मंजिल हो सामने तो रास्ता मत छोड़ना, मंजिल हो सामने तो रास्ता मत छोड़ना, जो भी हो मन में सपना हो मत तोड़ना। इतना ही बोलना चाहती हूँ। आप लोगों को धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स पम्मी। अब देखिए, आज हम आप लोग को अभी हम आप लोग को ABCD पढ़ाते हैं, ठीक है? क्या पढ़ाते हैं? हाँ, थोड़ा ABCD पढ़ लीजिए। बस 4 ही लेटर पढ़ाएंगे। क्या? हाँ, 4 लेटर। और 4 लेटर में आपको पूरा ज़िंदगी आ जाएगा। क्या? हाँ, पूरा लाइफ। तो सुनिएगा ध्यान से। A फॉर एटीट्यूड। अगर आपका देखने का नज़रिया सुधर गया, देखने का नज़रिया आत्मिक हो गई, बॉडीलेस सोल कॉन्शियस, अगर देखने का नज़रिया सोल कॉन्शियस हो गया, आत्मिक दृष्टिकोण हो गई, तो समझ जाइए कि आप जो है मैट्रिक पास कर गए। क्या? हाँ, मैट्रिक पास कर गए, केवल आत्मिक दृष्टिकोण आने से। दूसरी बात है बी फॉर बैलेंस। ज़िंदगी में अगर आपको बैलेंस रखने आ गया, खाने पीने का, यानी कि खा लीजिए 5 रोटी या पानी पीजिए 1 कप, बैलेंस गड़बड़ाया ना? तो खाने पीने का बैलेंस, पढ़ने लिखने का बैलेंस, सोने जागने का बैलेंस, बात करने का बैलेंस, हर बातों में अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ले आइए। क्या ले आइए? बैलेंस। ऐसे नहीं कि डिंग इतना हाकिए जैसे कि वर्ल्ड के टॉपर, है ना? तो फिर बैलेंस गड़बड़ाने लगेगा। तो बैलेंस जितना अच्छा बना के रखेंगे उतना आपको ब्लेसिंग मिलेगी। जहाँ पर 100 दवाई फेल हो जाता है, वहाँ एक ब्लेसिंग आपको ज़िंदगी को बचा सकता है। समझ गए? तो ये पढ़ाई हो गया। A फॉर एटीट्यूड, यानी देखने का नज़रिया। दूसरा B फॉर बैलेंस, यानी ज़िंदगी में हर एक बातों का बैलेंस होना चाहिए। और C फॉर कनेक्शन। आपको सहपाठियों से कनेक्शन है, टीचर से कनेक्शन है, समाज से कनेक्शन है, माता पिता से कनेक्शन है, प्रकृति से कनेक्शन है, और परम पिता परमात्मा से कितना कनेक्शन बना के रखें। अगर परम पिता परमात्मा से सही कनेक्शन नहीं है तो नीचे वाले सारे कनेक्शन फेल्यूर होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? हाँ, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन यथार्थ चाहिए, तब आपके अंदर मेडिटेशन पावर आएगा, तब आपके अंदर अचीवमेंट आएगी, तब आपके अंदर आपको विल पावर जागेगा, परमात्मा से कनेक्शन होगा तब। तो C फॉर कनेक्शन।
B फॉर बैलेंस माने ग्रेजुएशन कर लिए, C माना PG कर लिए, कहाँ तक? PG। और D माना डिटैचमेंट, जो भी आज तक आपके जीवन में उपलब्धि आई है, प्राप्ति हुई है, चाहे पैसा हो, मान हो, सम्मान हो, पद हो, सब ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, एकदम न्यूट्रल स्टेज में आ जाइए। क्या? तो डी फॉर डिटैचमेंट, ठीक है ना? कहीं लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर जाने का समय आ गया। कहाँ? परम धाम जाने का समय आ गया, घर जाने का समय आ गया। यानी आप PhD कर लिए। क्या कर लिए? हाँ, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ABCD, 4 अक्षर में आप PhD कर लिए, जिंदगी का टोटल पढ़ाई पढ़ लिए। क्या? माने जो भी उपलब्धि कीजिए, प्राप्त हुआ है, सब ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, एकदम न्यूट्रल हो जाइए, तो जिंदगी 100% सुख शांति से गुजरेगी। समझ में आया? इसको आप पहले ब्रेन में सेव करिए, इसको एकदम सेव कर लीजिए, और जैसे जैसे ज़िंदगी का पड़ाव बढ़ते जा रहा है, इन सब बातों को याद करेंगे तो जीवन बहुत सुंदर ढंग से एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट है अंजू। धरती कहती है, अंबर कहता है, धरती कहती है, अंबर कहता है, बस सबका यही कहना है, गुरु आपके होने से ही रोशन पूरा जमाना है। कुछ वर्ड्स अपने फ्रेंड के लिए बोलना चाहते हैं। आज आप हमसे जुदा हो जाओगे, आज आप हमसे जुदा हो जाओगे, दुआ करते हैं जहाँ भी होगे खुशियाँ ही पाओगे। कोचिंग एक परिवार होता है, कोचिंग एक परिवार होता है, जहाँ हर दिन रविवार होता है, हर दिल में प्यार होता है, पर आखिरी दिन बड़ा बेकार होता है। कितना मैंने बात लिख के लाई थी, कितना रात भर तैयारी की था। याद है वो पहला दिन, याद है वो पहला दिन, मम्मी का हाथ पकड़कर रोते हुए आया करते थे, मम्मी का हाथ पकड़कर रोते हुए आया करते थे। याद रहेगा यह भी दिन, दोस्तों के कंधे पर सिसक कर रोया करते थे। मेरे तरफ से सभी शिक्षकों को नमस्कार। मेरा नाम जुल्ली कुमारी है, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं यहाँ लगभग 6 साल से पढ़ रही हूँ। मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। मान ने तो चलना सिखाया था, लेकिन चलना कहाँ है, गुरु ने ही सिखाया था। मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दान तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने का काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं है, लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का
इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला तुमको जो कुछ तुम ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम बोलो। मैं एक और शायरी बोलना चाहती हूँ। जिंदगी गिरवी रख कर भी, जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे जिसका कर्जा भगवान ही नहीं, भगवान के जितना ही महान गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा।